यसाया बाब 30। खुदावंद फरमाता है, उन बागी लड़कों पर अफसोस जो ऐसी तदबीर करते हैं जो मेरी तरफ से नहीं, और अहद पैमान करते हैं जो मेरी रूह की हदायत से नहीं, ताकि गुनाह पर गुनाह करें। वो मुझसे पूछे बगैर मिस्र को जाते हैं ताकि फ़िरौन के पास पनाह लें और मिस्र के साया में अमन से रहें। लेकिन फ़िरौन की हमायत तुम्हारे लिए खजालत होगी और मिस्र के साया में पनाह लेना तुम्हारे वास्ते रुसवाई होगा, क्योंकि उसके सरदार ज़ुअन में हैं और उसके एलची हनीस में जा पहुँचे। वो उस कौम से जो उनको कुछ फ़ायदा ना पहुँचा सके और मदद व यारी नहीं बल्कि खजालत और मलामत का बाइस हो, शर्मिंदा होंगे। जनूब के जानवरों की बाबत बारे नबूवत। दुख और मुसीबत की सरजमीन में, जहाँ से नर व मादा, शेर बब्बर और अफई और उड़ने वाले आतिशी सांप आते हैं, वो अपनी दौलत गधों की पीठ पर और अपने ख़जाने ऊँटों के कोहान पर लाद कर उस कौम के पास ले जाते हैं जिससे उनको कुछ फ़ायदा ना पहुँचेगा, क्योंकि मिस्रियों की कुमक बातिल और बेफ़ायदा होगी। इसी सबब से मैंने उसे रहब कहा जो सुस्त बैठी है। अब जाकर उनके सामने इसे तख्ती पर लिख और किताब में कलम बंद कर, ताकि आइंदा अब्दुल्लाबाद तक कायम रहे, क्योंकि ये बागी लोग और झूठे फरसंद हैं जो खुदावंद की शरीयत को सुनने से इनकार करते हैं, जो गैब पीनों से कहते हैं गैब पीनी ना करो, और नबियों से कि हम पर सच्ची नबूवतें ज़ाहिर ना करो, हमको खुशगवार बातें सुनाओ और हमसे झूठी नबूवत करो। राह से बाहर जाओ, रास्ता से बरगश्ता हो, और इसराइल के खुदूस को हमारे दरमियान से मौकूफ़ करो। बस इसराइल का खुदूस यूँ फरमाता है, चूँकि तुम इस कलाम को हक़ीर जानते और जुल्म और कचरवी पर भरोसा रखते और उसी पर कायम हो, इसलिए ये बदकिरदारी तुम्हारे लिए ऐसी होगी जैसी फटी हुई दीवार जो गिरा चाहती है, ऊंची उभरी हुई दीवार जिसका गिरना नागहान एकदम में हो। वो इसे कुम्हार के बर्तन की तरह तोड़ डालेगा, इसे बेदरेग चकनाचूर करेगा, चुनाचा इसके टुकड़ों में एक ठीकरा भी ना मिलेगा जिसमें चूल्हे पर से आग उठाई जाए या हौज से पानी लिया जाए, क्योंकि खुदावंद यहोवा इसराइल का खुदूस यूँ फरमाता है कि वापस आने और खामोश बैठने में तुम्हारी सलामती है, खामोशी और तवक्कुल में तुम्हारी क़ुव्वत है, पर तुमने ये ना चाहा। तुमने कहा, नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए तुम भागोगे, और कहा, हम तेज़ रफ्तार जानवरों पर सवार होंगे, बस तुम्हारा पीछा करने वाले तेज़ रफ्तार होंगे। एक की झिड़की से 1000 भागेंगे, 5 की झिड़की से तुम ऐसा भागोगे कि तुम उस अलामत की मानंद जो पहाड़ की चोटी पर और उस निशान की मानंद जो कोह पर नस्ब किया गया हो रह जाओगे। तो भी खुदावंद तुम पर मेहरबानी करने के लिए इंतज़ार करेगा और तुम पर रहम करने के लिए बुलंद होगा, क्योंकि खुदावंद आदिल खुदा है। मुबारक हैं वो सब जो उसका इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ऐ सयोनी कौम जो यरूशलेम में बसेगी, तू फिर ना रोएगी। वो तेरी फरियाद की आवाज़ सुनकर यकीनन तुझ पर रहम फरमाएगा। वो सुनते ही तुझे जवाब देगा, और अगरचे खुदावंद तुझको तंगी की रोटी और मुसीबत का पानी देता है, तो भी तेरा मौलम फिर तुझसे रूपोश ना होगा, बल्कि तेरी आँखें उसको देखेंगी
और जब तू दाहिनी या बाईं तरफ मुड़े तो तेरे कान तेरे पीछे से ये आवाज़ सुनेंगे कि राह यही है, इस पर चल। उस वक्त तू अपनी खोदी हुई मूर्तों पर, मढ़ी हुई चांदी और ढाले हुए बुतों पर चढ़े हुए सोने को नापाक करेगा। तू उसे हैस के लत्ता की मानिंद फेंक देगा। तू उसे कहेगा, निकल दूर हो। तब वो तेरे बीज के लिए जो तू ज़मीन में बोए बारिश भेजेगा, और ज़मीन की अफजाइश की रोटी का गल्ला उम्दा और कसरत से होगा। उस वक्त तेरे जानवर वसी चरागाहों में चरेंगे, और बैल और जवान गधे जिनसे ज़मीन जोती जाती है लजीज चारा खाएंगे, जो बेलचा और छाछ से फटका गया हो। और जब बुर्ज गिर जाएंगे और बड़ी खून रेजी होगी तो हर एक ऊंचे पहाड़ और बुलंद टीले पर चश्मे और पानी की नदियां होंगी। और जिस वक्त खुदावंद अपने लोगों की शिकस्तगी को दुरुस्त करेगा और उनके ज़ख्मों को अच्छा करेगा, तो चांद की चांदनी ऐसी होगी जैसी सूरज की रोशनी, और सूरज की रोशनी 7 गुनी बल्कि 7 दिन की रोशनी के बराबर होगी। देखो, खुदावंद दूर से चला आता है, उसका गज़ब और धुएं का बादल उठा, उसके लब कहर आलूदा और उसकी ज़ुबान भस्म करने वाली आग की मानिंद है। उसका दम नदी के सैलाब की मानिंद है जो गर्दन तक पहुंच जाए। वो कौमों को हलाकत के छाछ में फटकेगा और लोगों के जबड़ों में लगाम डालेगा ताकि उनको गुमराह करे। तब तुम गीत गाओगे जैसे उस रात गाते हो जब मुक़द्दस ईद मनाते हो, और दिल की ऐसी खुशी होगी जैसी उस शख्स की जो बांसुरी लिए हुए खिरामान हो कि खुदावंद के पहाड़ में इसराइल की चट्टान के पास जाए। क्योंकि खुदावंद अपनी जलाली आवाज़ सुनाएगा और अपने कहर की शिद्दत और आतिश सोजान के शोले और सैलाब और आंधी और ओलों के साथ अपना बाजू नीचे लाएगा। हाँ, खुदावंद की आवाज़ ही से असूर तबाह हो जाएगा। वो उसे लठ से मारेगा, और उस ख़ज़ा के लठ की हर एक ज़रब जो खुदावंद उस पर लगाएगा दफ और बरबत के साथ होगी, और वो उससे सख्त लड़ाई करेगा, क्योंकि तूफ़त मुद्दत से तैयार किया गया। हाँ, वो बादशाह के लिए गहरा और वसी बनाया गया है। उसका ढेर आग और बहुत सा ईंधन है, और खुदावंद की सांस गंधक के सैलाब की मानिंद उसको सुलगाती है। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।